नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 157वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। बहुशास्त्र धुंडाळिता वाड आहे, जया निश्चयो एकतो ही न साहे, मती भांडती शास्त्र बोधे विरोधे, गती खुंटती ज्ञान बोधे प्रबोधे। मराठी भावार्थ ऐकूया। शास्त्र खूप मोठे आणि विस्तृत आहे। जेव्हा कोणी अनेक शास्त्रांचा अभ्यास करतो तेव्हा तो अनेक मतमतांतरांमध्ये अडकतो। यामुळे त्याचा आत्मबोध डगमगतो आणि निश्चित असा आत्मज्ञानाचा मार्ग त्याला गवसत नाही। बुद्धी वेगवेगळ्या शास्त्रांच्या मतांमध्ये गुंतते आणि त्यांच्या परस्पर विरोधी विचारांमुळे संभ्रम निर्माण होतो। परिणामी खरे ज्ञान आणि आध्यात्मिक जागृती अडखळते आणि आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग हा खुंटतो। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। शास्त्र बहुत विशाल है और विस्तृत भी है। जब कोई व्यक्ति अनेक शास्त्रों का अध्ययन करता है तो वह विभिन्न मतांतरों में उलझ जाता है। इस कारण उसका आत्मबोध डगमगाने लगता है और उसे निश्चित रूप से सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता। बुद्धि विभिन्न शास्त्रों की परस्पर विरोधी धारणाओं में उलझ जाती है, जिससे भ्रम उत्पन्न होता है। इस कारण सच्चे ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और आत्म साक्षात्कार कठिन हो जाता है। आइए विवेचन सुनते हैं। मनुष्य की जिज्ञासा अनादिकाल से चली आ रही है। ज्ञान की संपदा अनंत है, लेकिन मानव जीवन सीमित है। इसलिए पढ़ना, चिंतन करना और उसे व्यवहार में उतारना, इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। आज के युग में ग्रंथों का अध्ययन करना एक बौद्धिक उपलब्धि समझी जाती है। लेकिन क्या मात्र अध्ययन करने से सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, या यह अहंकार को बढ़ावा देता है? इस पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। शास्त्रों की संपदा अनंत है। प्रत्येक शाखा के अंतर्गत अनेक उपशाखाएं आती हैं। केवल दर्शन शास्त्र ही नहीं, बल्कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे विषयों में भी असंख्य ग्रंथ मौजूद हैं। यदि मनुष्य अपना पूरा जीवन एक एक ग्रंथ पढ़ने में लगाए तो भी वह शास्त्रों की संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि मात्र अध्ययन तक सीमित न रहकर उसमें से सार तत्व को आत्मसात किया जाए। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में कारण और परिणाम के संबंध में मतभेद कम होते हैं, लेकिन दर्शन और आध्यात्मिक ग्रंथों में विचारों का टकराव बहुत ज्यादा होता है। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत जैसे अनेक संप्रदायों के भीतर भी अनेक उप संप्रदाय होते हैं। वेदांत में माया, अविद्या, जीव ब्रह्म से संबंध को लेकर विभिन्न मत हैं। ये मतभेद शास्त्रों की सीमाओं के कारण नहीं, बल्कि मनुष्य की समझ की सीमाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करते समय अहंकार बढ़ने की संभावना होती है। कई विद्वान अपने शास्त्र की श्रेष्ठता का दावा करते हैं और अन्य संप्रदायों को तुच्छ समझते हैं, परंतु इन विचारों के टकराव से ज्ञान की उन्नति नहीं होती, बल्कि संघर्ष उत्पन्न होता है। यही कारण है
कि शास्त्रों के अध्ययन का मूल उद्देश्य आत्मबोध और शांति प्राप्त करना होना चाहिए। संत नामदेव कहते हैं, एक भी पंक्ति का अनुभव प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। ज्ञानेश्वरी का पाठ करने वाले बहुत हैं, प्रवचन देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग उसका वास्तविक अनुभव कर पाते हैं? कई बार हम देखते हैं कि धार्मिक संस्थानों में भी पद और प्रतिष्ठा को लेकर झगड़े होते हैं। संत नामदेव का यह कथन ऐसे अवसरों पर और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। जैसे कि अभी हमने सुना कि शास्त्रों का अध्ययन अनंत है और इसके भीतर विचारों की विविधता अपरिहार्य है। यह विविधता केवल बौद्धिक स्तर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करती है। मतभेद ज्ञान की विभिन्न प्रक्रियाओं का परिणाम है, लेकिन जब यह मतभेद अहंकार और संकीर्णता में परिवर्तित हो जाता है, तब वे संघर्ष का कारण बनते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि शास्त्रों में मतभेद क्यों होते हैं और उनके क्या परिणाम होते हैं। तो पहली तो ये देखेंगे कि व्यक्ति की मानसिकता, बौद्धिक और आध्यात्मिक अवस्था के अनुसार उनकी समझ और धारणाएं भिन्न हो सकती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें अवस्था भेद है। मतभेद का पहला कारण अवस्था भेद। दूसरा है फिर प्रकृति भेद। प्रत्येक व्यक्ति की स्वभावगत प्रवृत्तियां अलग होती हैं, जिससे उसकी रुचि और ग्रहणशीलता प्रभावित होती है। तीसरा फिर है दृष्टिकोण का भेद। कोई एक ही सत्य को अनेक प्रकार से देख सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की व्याख्या विभिन्न हो सकती है। और चौथा महत्वपूर्ण है संप्रदाय और परंपराएं। विभिन्न गुरु शिष्य परंपराओं और संप्रदायों में विशेष शिक्षाएं होती हैं, जो कभी कभी परस्पर विरोधाभासी प्रतीत होती हैं। आत्मबोध का अर्थ है स्वयं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। यह केवल बौद्धिक अध्ययन से नहीं आता, बल्कि गहरी आध्यात्मिक अनुभूति और आत्मविश्लेषण से प्राप्त होता है। शास्त्र हमें आत्मबोध के मार्ग पर ले जाने में सहायक होते हैं, लेकिन केवल पाठ करने से यह संभव नहीं है। जब तक किसी व्यक्ति को स्वयं अनुभव न हो, तब तक वह आत्मबोध की सच्ची स्थिति में नहीं पहुंच सकता। शास्त्रों का ज्ञान तभी सार्थक होता है जब हमारे जीवन में अनुभव के रूप में उतरता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति मधुरता के बारे में कितनी भी पुस्तकें पढ़ ले, लेकिन जब तक वह स्वयं मिठाई का स्वाद नहीं चखेगा, तब तक वह वास्तविक मधुरता को नहीं समझ सकता। इसी प्रकार आत्मबोध केवल शास्त्रों के अध्ययन से नहीं, बल्कि स्व अनुभव से आता है। शास्त्र हमें मार्गदर्शन देते हैं, वे हमें आत्मबोध की दिशा दिखाते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का कार्य हमारा स्वयं का होता है। और अनुभव जो है वो पूर्णता देता है। केवल शास्त्रों का अध्ययन हमें बौद्धिक रूप से समृद्ध कर सकता है, लेकिन आत्मबोध की अनुभूति केवल अनुभव से ही होती है। और आत्मानुभूति सर्वोपरि है। ये संतों का भी मत है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर उतरना होगा, न कि केवल बाह्य ज्ञान पर निर्भर रहना होगा। संत तुकाराम कहते हैं, जे का रंजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले, तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जाणावा। अर्थात सच्चा साधु वही है जो दूसरों के दुखों को अपना दुख समझे। यह करुणा और प्रेम केवल अध्ययन से नहीं आता, बल्कि आत्मानुभूति से उत्पन्न होता है। आत्मबोध केवल बौद्धिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक गहन अनुभव और जीवन शैली है। पिछले कई एपिसोड में हमने देखा कि शास्त्रों के अध्ययन, मतभेदों के कारण और आत्मबोध के महत्व को समझा है।
अब इसके अंतर्गत ही इस अंतिम भाग में हम आत्मबोध की पूर्णता, उसके व्यवहारिक पक्ष और समाज पर उसके प्रभाव को देखेंगे। जब व्यक्ति को आत्मबोध हो जाता है तो वह संसार के किसी भी भय से मुक्त हो जाता है। मृत्यु का भय, अपमान का भय, हानि का भय, इन सभी से ऊपर उठकर वह सहजता और संतुलन में रहता है। अर्थात आत्मबोध से निर्भयता की स्थिति होती है। सुख दुख से परे स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है। आत्मबोध होने के बाद व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में समभाव रखता है। न सुख उसे मोहित करता है, न दुख उसे विचलित करता है। वह साक्षी भाव में स्थित रहता है। आत्मबोध के द्वारा व्यक्ति यह समझता है कि वह शरीर, मन, बुद्धि से परे है। वह शुद्ध चेतना स्वरूप आत्मा है जो सदा निर्मल और अपरिवर्तनीय रहती है। अतः हम स्वयं का वास्तविक रूप देख सकते हैं आत्मबोध के बाद। आत्मबोध का व्यवहारिक पक्ष भी है व्यवहार में सरलता और सहजता। आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने व्यवहार में किसी प्रकार का दिखावा नहीं करता। वह सरल, सहज और निर्मल होता है। आत्मबोध प्राप्त व्यक्ति किसी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसे सभी में वही एक आत्मा दिखाई देती है। समाज में समरसता आती है। आत्मबोध केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि वह समाज में प्रेम, शांति और सद्भावना फैलाने में भी सहायक होता है। धार्मिक कट्टरता का अंत होता है। जब व्यक्ति को आत्मबोध हो जाता है तो वह किसी भी संप्रदाय, जाति या पंथ की संकीर्णता से मुक्त हो जाता है। वह केवल सत्य को महत्व देता है। संत तुलसीदास, ज्ञानेश्वर, कबीर, रामकृष्ण परमहंस जैसे आत्मज्ञानी महापुरुषों ने समाज को आत्मबोध की दिशा में प्रेरित किया और लोगों के जीवन में बदलाव लाया भी। आत्मबोध प्राप्त व्यक्ति केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह समाज के कल्याण में योगदान भी देता है। अतः हम कह सकते हैं कि आत्मबोध जीवन का परम लक्ष्य है। यह न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग है, बल्कि यह समाज को नई दिशा प्रदान करता है। शास्त्रों का अध्ययन, अनुभव की गहराई और व्यावहारिक जीवन, ये तीनों आत्मबोध की पूर्णता में सहायक होते हैं। अतः केवल ज्ञान अर्जित करने से अधिक महत्वपूर्ण है उस ज्ञान को जीवन में उतारना और आत्मबोध के प्रकाश में जीना। तो मित्रों, आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।